वाले की जय। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। हम सब पर बरसे कृष्ण कृपा। आने वाली 15 तारीख यानी कि परसों करनाल में श्री राधा जागरण कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जो कि करनाल के सेक्टर 12 में होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से निमंत्रण देने के लिए सभी आयोजक यहां पर मौजूद हैं। हालांकि कार्यक्रम क्या कुछ है वो भी एक बार जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं सभी को निमंत्रण देने के लिए काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों से भी अपील की जा रही है 15 मई यानी कि परसों काफी संख्या में लोग शाम को 7 बजे करनाल के सेक्टर 12 में जरूर पहुंचे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सौभाग्य का विषय है, आने वाली 15 तारीख दिन शुक्रवार को हमारे करनाल शहर के सेक्टर 12 के हुड्डा ग्राउंड में गीता मनीषी महाराज श्री ज्ञानानंद जी स्वामी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक राधा जागरण के रूप में बहुत ही बड़े धार्मिक कार्य का आयोजन होने वाला है। आज जिस पंडाल में बैठकर हम यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी पंडाल में कार्यक्रम होने वाला है। 3 वर्ष पूर्व भी राधा जागरण का कार्यक्रम इसी पंडाल में, इसी जगह पे किया गया था। इससे पहले पंचकुला में और पिछले साल गुड़गांव में राधा जागरण का कार्य किया गया था। इस कार्यक्रम में लगभग 25,000 लोगों की आने की संभावना है। महाराज जी के प्रति लोगों की श्रद्धा, लोगों का प्रेम और लोगों की इतनी बड़ी आस्था है कि बहुत बड़ा कोई निमंत्रण नहीं है इस राधा जागरण के लिए। हमारे पास अनेकों फ़ोन रोज आते हैं, क्योंकि हमने कुछ छोटे मोटे साधनों से एक प्रचार किया है इस राधा जागरण के लिए। उसी के माध्यम से बहुत सारे फ़ोन, सभी के फ़ोनों पे रोज आते हैं कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो उसी से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में लगभग 25,000 लोगों से भी भक्तों की आने की संभावना है। कार्यक्रम शुक्रवार शाम को 7 बजे से 11 बजे तक रहेगा और इस कार्यक्रम में साध्वी पूर्णिमा एवं चित्र विचित्र महाराज जी के द्वारा सत्संग भजन कीर्तन किया जाएगा। शुक्रवार यानी 15 शुक्रवार 2 दिन के बाद 15 तारीख को निरंतर भंडारा चलेगा प्रसाद के रूप में। और एक बहुत बड़े उमंग की लहर पूरे हरियाणा प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी जितने श्रद्धालु महाराज जी से जुड़े हैं, सबके मन में है, एक उमंग है, एक इंतजार है इस घड़ी का कि 15 तारीख कैसे आए और हम महाराज जी के इस कार्यक्रम में आनंद लें, लाभ उठाएं। सब लोग अपनी तैयारियों में जुटे हैं। आपको कुछ और बात? सर, कोई व्यवस्था के लिए, कोई पुलिस सिक्योरिटी वगैरह के लिए भी पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि लोग बहुत सारे आएंगे। नियम के अनुसार हमने प्रशासन को एक पत्र के द्वारा सूचित किया है इस कार्यक्रम के बारे में और उन्होंने अनुमति दी है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा प्रबंध प्रशासन के द्वारा किया जाए। कोई पासेस भी है सर विशेष? जी, पासेस वगैरह रखे हैं? पासेज की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह एक धार्मिक कार्यक्रम है। जनता में एक अच्छे संदेश के लिए, आस्था के लिए, लोगों में एक धार्मिक जागरण के लिए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इसलिए पास की हमने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है। यहाँ पर सभी लोग अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से आएं, मत्था टेकें और सत्संग का आनंद लें, महाराज जी से आशीर्वाद लें। ऐसी एक व्यवस्था है। खुला निमंत्रण पूरे विश्व भर के लिए है। विशेष भंडारा हमारा शाम को 8 बजे से शुरू हो जाएगा और जब तक चलेगा उसकी कोई भी हमारी ऐसी सीमा नहीं है कि कब तक हम भंडारा चलाएंगे। वो जब तक भी चलेगा चले, ऐसी भगवान जी की कृपा। जैसे लोग पहुंचेंगे तो क्या सभी के लिए एक जैसा रहेगा या वीआईपीज के लिए अलग रखा है? ऐसा कुछ भी व्यवस्था वीआईपी के लिए नहीं है, एक समान भंडारा है। कुछ व्यवस्था ऐसी होगी, उसी भंडारे का वितरण हम अलग जगह पे कर सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। लोगों से निवेदन करेंगे कि अलग से व्यवस्था। बहुत सारे संत इस कार्यक्रम में, लगभग 50 संत हरिद्वार से, वृंदावन से, लगभग 100 से भी ज्यादा संतों का आगमन इस कार्यक्रम में होने वाला है। स्वामी जी भी रहने वाले हैं। पार्किंग की व्यवस्था एक बहुत बड़ी की गई है इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि अनुमानित है
ये संख्या जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस कार्यक्रम में लगभग 250 से 300 बसें आने वाली हैं, लगभग 1000 कार आने वाली हैं। उन सब के लिए हमने पार्किंग की एक विशेष व्यवस्था का भी यहाँ पर समाधान किया लोगों से है। या महिलाओं से कहना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रमों में कई बार चोरी या सोने की चोरी या इस तरह की चीजों के लिए मेरी अपील है, निवेदन है कि मैं सभी माताओं बहनों से, भाइयों से, जितने भी श्रद्धालु इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, कोई भी अमूल्य वस्तु इस कार्यक्रम में डाल के ना आए, क्योंकि पता नहीं चलता समाज में भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, कोई किसी भी हरकत को कर सकता है। देखिए, निमंत्रण हमारा सब लोगों को है, जितने भी हमारे शहर के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निमंत्रण है, माननीय हमारे मनोहर लाल जी खट्टर जो हमारे भूतपूर्व 10 साल यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं, उनको भी निमंत्रण है, और महाराज से जुड़े हुए हर व्यक्ति को निमंत्रण है इस कार्यक्रम में आने के लिए। सर, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखने के लिए परिवारों को अपील करेंगे, क्योंकि भीड़ ज्यादा होगी तो बच्चे और बुजुर्ग। जी, जैसे आपने बताया, मैं भी आपको इसमें सूचित करना चाहूँगा कि प्रशासनिक जितनी भी सिक्योरिटी है, उसके साथ साथ लगभग 250 वॉलंटियर हमारे हैं, सेवादार, जो हमारी संस्था के हैं, हमारे युवा चेतना के बच्चे हैं, और भी महिला संगठन है, लगभग 100 महिलाएं, वो अपनी आप से इस सेवा को करेंगे कि किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी पुरुष को, किसी बुजुर्ग को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होवे। सब बैठाने की व्यवस्था, उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था, सब एक प्रकार से उसको हमने सेटल किया हुआ है। साफ सफाई का 1996 में श्री राधा जागरण के रूप में, एक सेवा प्रकल्प के रूप में महाराज जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में 1996 में करनाल से ही शुरू हुई थी। उसके बाद ये हर एक शहरों में, अलग अलग विभिन्न शहरों में सेवा प्रकल्प जो चलाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम सेवा प्रकल्प भी कुछ शुरू करते हैं। इस बार होम्योपैथिक की डिस्पेंसरी का शुभारंभ होगा कल सुबह 9 बजे कृष्ण कृपा धाम सेक्टर 9 में, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडी और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन का रहेगा हर जन के लिए। कोई भी जन वहां पर जाके होम्योपैथिक की मेडिसिन और ओपीडी अपना इलाज करवा सकता है। कल वो विशेष तौर पे शुरू रहेगा, सुबह 9 बजे इस प्रकल्प का शुभारंभ होगा। इस तरह के कई प्रकल्प श्री राधा जागरण में करे जाते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप 15 तारीख को यहीं इसी पंडाल के एक द्वार पर ब्लड डोनेशन कैंप, जो विशेष तौर पर हमारे करनाल के कई परिवार हैं जिनके बच्चों को थैलीसीमिया से पीड़ित हैं, उन बच्चों के लिए उस ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है, वो होगा। और उसके साथ साथ मेदांता की टीम आएगी, जो यहाँ पर फ्री चेकअप कैंप रहेगा। कोई भी करनाल की जनता या जो जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, वो किसी प्रकार से भी अपना चेकअप कराना चाहते होंगे, ईसीजी और भी कई फैसिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो किया जाएगा। उसके साथ साथ हमने ब्लड चेकअप का भी एक कैंप रखा है। ब्लड डोनेशन तो हर जगह हो रहता है, लेकिन ब्लड चेकअप का भी, जिसके लिए मेरी करनाल की जनता और बाहर से आने वाले को भी, सबको वो है कि यहाँ पर आकर जो तकरीबन 2000-2500 रुपये में ब्लड चेकअप रहता है मार्केट में, वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा उस दिन सेवा प्रकल्प के रूप में। उसके साथ साथ हिम्स की टीम रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज की डेट में एलोपैथिक से थोड़ा सा लोगों को परेशानी होते हुए होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो उस तरह का भी सेवा प्रकल्प वहाँ पर उस दिन शुरू हो रहा है। तो उसका भी मैं करनाल की जनता को और जो आपके चैनल के माध्यम से इस न्यूज़ को देख रहे हैं, सभी को मैं आग्रह करूंगा कि वो इस प्रकल्पों का अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और सेवा के रूप में रक्तदान देकर जो थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों, आपको पता है गर्मियों में बहुत ज़रूरत पड़ती है थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को, बहुत जल्दी, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ब्लड डोनेट करें, ताकि वो बच्चों को इसका सहयोग मिले। श्री कृष्ण। और पिछले एक सप्ताह से हमारे महिला मंडल द्वारा सेवा प्रकल्प प्रमुख चलाया जा रहा है, जिसमें आज कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल करनाल में और नागरिक अस्पताल में फल वितरण की सेवा की जा रही है। कल गौशालाएं में भंडारा चलाया जाएगा और गऊओं के लिए चारा दिया जाएगा और गौ सेवा की जाएगी। और कल सनातन धर्म मंदिर कुंजपुरा रोड पे विशेष भंडारा चलाया गया। उससे पिछले एक सप्ताह से लगभग भंडारे चल रहे हैं हमारे। और महाराज जी का तो एक ही प्रयास है, सत्संग सेवा सुमरन रूपी मिले सुंदर मौका, इस मौके नू छड़ के बंदिया खाना जावी धोखा। महाराज जी का तो एक ही प्रकल्प है, सिर्फ गीता माता और गौ सेवा
और ये हमारा सबका कर्तव्य भी है कि हम गौ सेवा करें। और महाराज जी की तो जन जन और हमारा तो सभी का जो जीवन है ना वो सुधार दिया है गीता जी के। अब आगे पुरुषोत्तम मास आ रहा है और महाराज जी ने विशेष 15वां अध्याय का पाठ सारा महीना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गीता पाठ 15वें अध्याय का पाठ पुरुषोत्तम मास में सभी ने करना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।